ये दीवार आप समझे जीरो लाइन है, जीरो लाइन, इसे उस तरफ आपको नहीं छोड़ेंगे। वो सामने आपको वो अगर देखे ना जिधर ये जो खच्चर वाले आ रहे हैं, सर, इसी से आगे वो पहाड़ के पैंदे के अंदर जो बर्फ आपको नजर आ रही है ना, वो पहाड़ के पैंदे के ये एक थंग सा है नीचे, बिल्कुल दीवार के सामने जो बर्फ पड़ी है वो वाला थंग विलेज है। अभी वो उस तरह से नजर नहीं ना आ रहा, नजर आई भला? ये जो दोनों दरख्त नहीं है, जी सर, ये दरख्त जिसके अंदर से खच्चर आ रहे हैं, सर, इसके सामने जो आगे बर्फ पड़ी नजर आ रही है दरबार के उस तरफ, बिल्कुल सर, ये थंग है, ये थंग है सर, ये थंग गाँव है, ये इंडिया के पास है बिल्कुल। -6 तेरे पास टेम्परेचर क्या आ रहा था? -13 है जी ओरिजिनल टेम्परेचर। एंड वी आर लीविंग फॉर चोरबट इंशाल्लाह। चोरबट का यहाँ से कितना रास्ता है? तकरीबन 3-3.5 घंटे। नहीं, किलोमीटरों में बताओ ना। वो जो ब्रिज है जो बन रहा था वो बना के आगे उस साइड पे निकल के, पता नहीं गाजियाबाद क्या है जगह का नाम, जहाँ से फिर रोड दूसरी साइड पे चली जाती है। तो 3-3.5 घंटे का मतलब है कि तकरीबन होगा को 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर होगा ना जी। तो 150 किलोमीटर पे हमारे लगेंगे 3-3.5 घंटे। चोरबट जाएंगे, वापसी सैलिंग देखेंगे, फिर यबगू पैलेस देखेंगे और कोशिश करेंगे अगर मंठोका देख सके तो। अदरवाइज वापसी फिर हम आके ये चेक करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कटपना और ब्लाइंड लेक और शिगर। थ्री ब्रदर्स स्नोकर क्लब, ये है हुसैनाबाद। हुसैनाबाद आ गया और मारसूर यहाँ से अभी नज़र भी नहीं आ रही, आगे जाके नज़र आएगी। वेदर वैसे क्लियर है, नज़र आनी चाहिए। आगे जाएंगे ना तो दिखाता हूँ, बल्कि आप मुझे दिखाइएगा, मैंने आपको क्या दिखाना। खरमंग 70, बुलंदी 7470। ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर जाके आती है जी मारसूर राख। मारसूर का मतलब क्या है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? मसूर या मारसूर कुछ इस तरह से। कुछ लोग पंजाब वाले तो वैसे मसरूर ही बोल देते हैं। मसरूरी है सर। मसरूरी है? अच्छा, वो अगला हम ब्रिज क्रॉस करेंगे ना तो वहां से नजर आती है। ओके, तो पिछली दफा आप कह रहे थे कि रैली नहीं हुई कोविड की वजह से। ये हम बाहर आगे सीधा गए थोंगमोस है ना चोरबट पे, वो क्या चौकी का नाम नीचे जो है गांव का? परतुक सर। हाँ, परतुक चौकी सर। परतुक से आगे थोंगमोस आता है ना, बिल्कुल जो आखिरी वो गांव है। वहां पे एक होटल भी हमने चाय पी थी, मुझे याद है। परतुक पे तो वो पुलिस अपना फौजियों की है ना वो चेक पोस्ट। मैं अगली की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो जो थंग विलेज से पहले आता है ना, आखिरी वाला, उसका कह रहा हूँ। इधर परतुक है और उधर इंडिया में तुर्तुक है। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, परतुक और तुर्तुक। पीटीडीसी मोटेल खपलू। सीजन ऑफ एन ऑफिस ऑफ द स्टेशन मैनेजर नेट को यहाँ से चलता है। यहाँ से चलता है सीधा इस्लामाबाद। 777 गिलगित। शेल बैल बने में शाह सैयद चौक, शेल पेट्रोलियम, गंगचे फूड स्ट्रीट। वाह, गंगचे फूड स्ट्रीट खपलू। नहीं तो इनको हल्दी कोन्स कहते क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आई। हल्दी नीचे गाँव है ना सर, वो हल्दी नाम का। अच्छा जी सर। अच्छा, मैं समझ रहा था वो जो हल्दी एक वो जो सालन में डालते हैं वो वाली हल्दी। नहीं सर।
अच्छा, जैसे वो पस्सू जगह का नाम है। बिल्कुल सर, पशु कौन जी से बोलते हैं ना सर। हाँ, ये हल्दी कौन से सर, लेकिन उससे ज्यादा ये खूबसूरत ऊपर है सर। ऊपर ज्यादा खूबसूरत है। आपने पशु कौन भी देखे होंगे ना सर। हाँ हाँ हाँ, पशु कौन तो बड़ी दफा गए हैं ना, वो तो फिर खुंजराब जब भी जाएं तो पशु कौन से रास्ते में। ये जो नीचे गांव है इसका नाम हल्दी है, ये हल्दी आगे गांव है कोई? यहाँ से नजर नहीं आएंगे सर। अच्छा, हल्दी यहाँ से नजर नहीं आए। ये जो एक तो कौन हो गया ना सर, कौन के नीचे जो खुशक छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं ना सर। हाँ, इसके पीछे भी गांव है सर। इसके पीछे से रोड फिर दूसरी साइड पे, फिर राइट साइड मुड़ के आगे सियाचन जाएंगे सर। अच्छा, सर समझ में इधर से भी रास्ता जाता है? रास्ता है ही यही है सर। अच्छा, रास्ता इधर से जी है। सर। तो एक रास्ता इधर से जाएंगे सर, ये आगे हुशे वाली साइड पे सीधा निकल जाएंगे। ये जो अभी ब्रिज आएगा ना सर, हाँ हाँ, ये इधर से लेफ्ट जाके सीधा हुशे वाली साइड पे जाएंगे। हुशे जाने से पहले एक राइट साइड पे रास्ता क्रॉस करके फिर इसी साइड पे दरिया क्रॉस करके सर हाँ। ये सियाचन वाली साइड पे मुड़ेंगे। एक रास्ता अभी जहाँ से हम जा रहे हैं, वो जो पुल क्रॉस करने के बाद जो रास्ता जाएगा सर, ये हल्दी के मुकाम से फिर बिल्कुल राइट मुड़ेंगे। ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे सर, ये छोटे वाले पहाड़ खत्म होते हैं कि आप बिल्कुल राइट मुड़ेंगे सर, एकदम वापस यू टर्न लेके। अच्छा, वो जैसे ही पहाड़ खत्म होता है उसके साथ ही? जी सर, ये जो छोटे पहाड़ हैं अब मैं समझ रहा हूँ। जी सर, इसके पीछे से हम वापस चले जाएंगे, दूसरी साइड पे यूं आएंगे सर, यूं वहाँ से खत्म हो रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। उधर से फिर यूं मुड़ेंगे सर, यू टर्न करके। फिर इधर आगे जाएंगे तो एक दमसुम नाम का गाँव आएगा सर। वहाँ से एक, उसमें भी दो नाले हैं सर, एक सियाचन वाली साइड पे जाएंगे, एक दूसरा मतलब हमने ये सैलिंग सारा क्रॉस करना है, आगे जाना है, वहाँ से उस पहाड़ के पीछे ऐसे लग जाना है? जी सर, यूं जाके फिर सियाचन वाली साइड पे इस तरफ आगे से एक और भी है सर। 11 सेक्टर वाला नाला अलग है, सल्तरो हाँ, बोलते हैं। हाँ। दूसरा कोंदोस है सर। कोंदोस वाले में वो हॉट स्प्रिंग वगैरह उधर है। 11 सेक्टर इस सियाचन वाले साइड पे है सर। सही। ये ब्रिज भी बनी है ना सर? हाँ, ये बन गया, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। अच्छा किया, बना दिया। चलो वापसी पे सैलिंग जाएंगे। ओके, ये खुश्क पहाड़ जो हैं इनके पीछे से रास्ता जाता है, वो पिछले कौन और इस खुश्क के दरमियान में। जी सर। और ये जो लेफ्ट पे नाला जा रहा है, ये आगे सीधा ये हुशे जाएंगे सर। ये हुशे जाएंगे। हुशे यहाँ से आप कह रहे थे कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे सर। 2-3 घंटे, और 4x4 है। जी सर। मशबरूम व्यू पॉइंट, बुलंदी 8236 फुट, ASL खपलू से 10 किलोमीटर, मंजानिब लोकल गवर्नमेंट। और ये है जी मशबरूम व्यू पॉइंट। अब इस साइड पे ये हल्दी कोन्स हैं, राइट, हल्दी गांव है। और यहाँ से मशबरूम। शाह जी, अब आपने बताना है मशबरूम कौन सी है, नज़र आती भी है कि नहीं आती? नजर आ रहे हैं सर वो सामने बिल्कुल जो सेंटर में है, जिसके ऊपर बादल खड़ा है सर। ये मशबरूम है सर। ये मशबरूम है। हो गया सर। और नीचे जो ये गांव नजर आ रहा है ना सर, ये मचलू नाम का गांव है। सलीम क्रॉस करके जो पहला गांव आता है सर, ठीक है। उसको क्रॉस करके फिर राइट साइड में मुड़ेंगे तो दूसरी दरिया क्रॉस करके दूसरी साइड से हम इस तरफ मुड़ेंगे। हाँ, ये जो छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं ना सर, हाँ। वहाँ से आबादी खत्म होती है सर। बिल्कुल ठीक है। उधर से आप बिल्कुल यू टर्न लेके उस तरफ चले जाएंगे, फिर यूं बिल्कुल यूं आएंगे सर सियाचन वाली साइड पे। आगे सीधा चले जाएंगे सर हुशे, हाँ, इस साइड पे सियाचन वाली साइड पे आएंगे सर वापस। राइट पे सियाचिन है और जी सीधा सर। हुशे है। जी सर। मशबरूम से इधर उधर और कोई चोटी नजर नहीं आती? मशबरूम के बाद फिर आगे इधर से आगे शिखर केटू वाली साइड पे जाएंगे सर। सही। अच्छा, उधर सुरमेक है, इधर सुरमो है। ये सुरमो है सर। सुरमो माना? मुझे पता नहीं सर क्यों रखा है सुरमो। और बरकत होटल सिक्सा गांव भी है, बिल्कुल ठीक। लीशान बेकरी, पेट्रोल दस्तयाब है, अनवराबाद, सुरमो, अनवराबाद। सिविल डिस्पेंसरी सुरमो, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव, PPHI है यहाँ पे।
जाती है, चाहे सिंध में भी और इधर भी। ये आपके लोगों ने सही जुगाड़ किया हुआ मोटरसाइकिल के साथ ना, आगे फोम लगाया हुआ, ठंड से बच जाता है बंदा, और सस्ता काम है। वो दूसरी शील्ड तो लगाएंगे तो पता नहीं कितनी महंगी पड़ेगी, ये सस्ता काम ठीक है। तो हम तो चले जाएंगे इस साइड पे। ये जो रोड आगे सीधी जा रही है, ये कहाँ जा रही है? सीधा भी उधर ही जाती है सर। यहाँ पे कच्ची रोड है सर, वो पक्की रोड है। अच्छा, ये दरिया के उस पार इधर उधर होते हुए वहीं निकल जाएंगे सर। सही। अल्लाह अकबर। पापा ही नहीं। सही। हाँ, तो आपको तो फिर इधर से रास्ता करीब पड़ता है ना, आपके करीब पड़ता है। हाँ, वो सामने है आपका। जी सर, बिल्कुल ठीक है। दरिया, ये गिलगित बल्सा में सबसे लंबा पुल है सर। हाँ, लोहे वाला। बिल्कुल लोहे वाला सबसे लंबा पुल है, इसमें कोई शक नहीं। इसके नीचे असल में वो पिलर लगाए हुए हैं ना, अगर इतना लंबा कहाँ चलना था, पिलर्स लगे हुए हैं नीचे। इस कौम को शमशीर की, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद गाजिया दूध थाना सिक्सा। हाँ, गाजी थंग, वो ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं गाजियाबाद उसको पढ़ रहा था। गाजी थंग, यहाँ से हम राइट हो जाएंगे चोरबट के लिए, और ये सीधा रास्ता जो है ये आपके गांव को जाएगा। ये गाजी थंग हमारा गांव है सर। गाजी थंग आपका गांव है? सुरमो 3 किलोमीटर। वहाँ पे आगे वो साइन बोर्ड भी एक लगा हुआ है, पता नहीं अभी है या है ना। अच्छा, गाजी थंग नहीं, पहले तो आप कुछ और नहीं बता रहे थे, गुर से पता नहीं कुछ। गुर से आगे से गुर से आएंगे सर। है तो ये पूरी पट्टी गुर से है सर, लेकिन ये जो गांव है ना सर, ये वाला, हाँ, इसका नाम गाजी थंग है सर। इस गांव का नाम? जी सर। ओके। गुर से तो ये आगे तक पूरी पट्टी है, गुर से है सर। पूरी पट्टी आगे जो छोटे छोटे गांव है ना सर। हाँ। सिक्सा 33, फ्रानो बॉर्डर 46, फ्रानो गांव 44। फ्रानो थंग बॉर्डर बोलते हैं ना इसको। यहाँ पे आगे एक मज़ार भी आता है चल के शाह जी। जी जी सर। एक वो नूर बख्शी, अभी आएंगे सर, है ना? अभी आएंगे सर। इधर एक तो यहाँ पे दीवार आती है वो रेत रोकने के लिए, इस जगह पे मेरे ख्याल में इस जगह पे ये आगे है, और एक वो है मज़ार है, मुझे याद है। ये जो गाड़ी जा रही है शादी है, 4x4 है? शादी है सर। शादी है। 267 नहीं, ये फ्रंट व्हील ही है जी सर, या बैक व्हीलर है? फ्रंट व्हीलर है। फ्रंट व्हीलर है ना, हाँ, क्योंकि पीछे तो वो सिर्फ खाली रॉड लगा हुआ है। अच्छा, तो ये डाओ गांव है? डाओ? जी सर, ये हाँ जी सर। डाओ माना? डाऊ, डाऊ यहाँ पे एक पौधा होता है सर, हाँ, जिससे ये जो टोकरी नहीं बनी हुई थी, हाँ 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 हाँ, वो उस जड़ी बूटी का नाम है सर, वो इसमें ज्यादा है। सही इस गाँव में। सही 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 सही, तभी डाऊ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से होना भी इसी तरह से चाहिए। और मेरे ख्याल में दरबार भी आगे, वो दरबार नहीं है? जी जी सर, यही वो सामने। नूर बख्शिया, ये नूर बख्शिया की क्या हिस्ट्री है अपना शाह जी? इसकी तो थोड़ा सा बताएं वो मुझे। ये वो सैयद अली हमदानी, क्या नाम था उनका? जी जी सर, सैयद अली हमदानी है सर। एक है सर शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श, हाँ, वो ईरान से आया था सर ठीक है, तबलीग के लिए। ठीक है। तो ये पट्टी में कश्मीर हो गया सर, इस पट्टी में आगे पूरा ये गिलगित बल्तिस्तान, तकरीबन गिलगित में नहीं है, बल्तिस्तान में पूरे हैं सर।
हाँ तो उन्होंने यहाँ पे मुसलमान किया था सर लोगों को। उस वक्त तो बुद्ध मत था ना सर, हाँ बुद्ध मत सारे वो था हिंदू, टोटल बुद्ध बुद्ध मत। मत और सिख था सर। फिर उसने सारा मुसलमान कर दिया सर यहाँ पे आगे। ठीक है, तो उनकी तबलीग की वजह से आज यहाँ पे नूरबख्शी है सर। उसके नूरबख्शी। बाद से ठीक है, चलता है ना सर इधर। हाँ वापसी चलते हैं, आगे से होके आए। जाते हुए हम उस दिन रुके थे, वापसी अभी आते हैं। हमदर्द एकेडमी। अच्छा नहीं, ये किस रास्ते से आए थे? कश्मीर से सर। कश्मीर से आए थे। जी जी सर। ओके, ईरान से कश्मीर गए, जी सर। कश्मीर से फिर इधर उतरे। जी जी सर। फिर उनका मज़ार वगैरह किधर है? उनका ईरान में है सर। ईरान जी में? सर। वापस चले गए? वापस चले गए सर। अच्छा, यहाँ लोगों को मुसलमान किया फिर वापस चले जी गए। सर। ओके। नहीं, अब नूरबख्शिया में भी आगे मेरे ख्याल में 2 हैं। 2 है सर। एक सूफिया है, जी जी सर। एक इमामिया है। एक इमामिया है। इनका क्या फर्क है? वो तो आपस में यहाँ पे लोग अपने फायदे के लिए उसमें गया है सर। हाँ बाकी जो नूरबख्शी सिलसिला है वो पीरान पीर की सिलसिले से चलते आ रहे हैं ना सर। अच्छा, गौसे आदम से। जी सर। तो वो सिलसिला चलता रहा सर। वो अभी जो इमामिया है वो इसी सिलसिले में चल रहे हैं सर। अब उसमें से कुछ लोग वहाँ से निकल गए हैं, वो उनको नहीं मानते भाई हमारा अपना पीर है, हम अपना पीर किसी को खड़ा करके यहाँ से? जहाँ से सर। अच्छा, उसमें चलते हैं सर। मतलब इस्माइलियों की तरह। बिल्कुल सर। सही 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 सही। उन्होंने कहा जी हमारा अपना इमाम है यहाँ पे, बिल्कुल सर। हाजिर इमाम। जी सर। तो कुछ लोग फिर उनके पीछे चले गए सर। तो वो अलग बढ़ गया सर बात। एक वो जो हर चीज़ जिन्होंने है अपना बना लिया है वो सूफिया हो गए अब। बिल्कुल सर। और इमामिया? इमामिया तो वो इमामिया में चल रहे सर। सही। फर्क यही है सर, वो लोग उसके पीरान पीर के सिलसिले को नहीं मानते। हाँ वो कहते हैं वो खत्म हो गया, हम अपना नहीं, उसको नहीं मानते, अपना खड़ा कर दिया किसी को। सही 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 सही। नहीं, ये अहले तशय्यो के करीब हैं या? ये मैं आपको बताता हूँ ना सर। हाँ। ये इमामिया जो है सर फिरका, हाँ ये अहले तशय्यो के करीब है सर। मातम हर चीज़ एक जैसा करते हैं सर, बिल्कुल जिस तरह अहले तशय्यो है सेम टू सेम। ठीक है। हो गया सर, मातम करते हैं। बाकी वो लोग थोड़ा ये आले हदीस वालों के साथ थोड़ा सा वो हो गया सूफिया। जी जी सर। वो फिर इस चीज़ को थोड़ा सा कम नहीं करते सर। करते हैं सर लेकिन बस नाम के हद तक ही करते हैं। ओके। अब ये गांव कौन सा आ गया? ये अमीराबाद है सर इस गांव का नाम। अमीराबाद? जी सर। अच्छा जी, ये कौन सा गांव है? सर ये मरछा है सर। मरछा, याद आ गया मुझे। मरछा, बिल्कुल बिल्कुल। मरछा गांव में आपको बताया ना कि एक दीवार आती है रेत रोकने वाली, जी सर। वो ये थी। मुझे वो याद थी, लेकिन वो पिछला चौक में समझ बैठा ये वाली, क्योंकि हवा चलती है इधर से, बिल्कुल सर। ये रोड पे आ जाती। ये परतूक है या परतुक है? परतुक सर। परतुक जी सर। माना? तुक का नहीं पता सर। और उधर इंडिया में तुर्तुक। तुर्तुक। ठीक है। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ था सिविल सप्लाई डिपो। जी सर। यहाँ से गंदम मिलती है? जी जी। सिविल सप्लाई डिपो का क्या मतलब है? सिविल सप्लाई का गंदम वाली डिपो है सर। सिर्फ गंदम? सिर्फ यहाँ पे गंदम होती है सर। यहाँ पे मिल वगैरह नहीं है ना सर, इसलिए जहाँ पे मिल हो वहाँ पे आटा दे देते हैं। जहाँ पे मिल हो वहाँ आटा मिलेगा, जी सर। जहाँ मिल नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट गंदम देगी और वो फिर चक्की से खुद उसको आटा बनवाएंगे। बिल्कुल सर। ओके। और रेट? रेट यहाँ पे हाफ है? 100 से ऊपर केजी होते हैं सर। अच्छा। तो तकरीबन थोड़ा सा कम हो गया सर। ये तकरीबन आपको 1100-1200 रुपए में मिल जाएंगे सर। ओके। 340 में 20 केजी आटा? जी सर। तो ऊपर वाले फिर वो कहाँ से पूरे करते हैं? क्या चीज सर? नहीं, महंगी है ना, गंदम भी महंगी है, आटा भी नहीं, यहाँ पे सब्सिडी है ना सर गंदम पे। कितनी सब्सिडी है? सब्सिडी पता नहीं सर, पंजाब में कितने का होगा सर? भाई पंजाब में जो गंदम है ना इस वक्त वो है 2600 रुपया। बस यही बात है, बाकी वो गवर्नमेंट उठा लेते हैं सर जितने भी बचेंगे। आवाम को रिलीफ है ना सर। ये गंदम है सर यहाँ पे 1 गिलगित बल्तिस्तान में। गंदम आटा जी सर। दोनों पे?
दोनों पे सर, गंदम भी है तो आटा तो सस्ता ही पड़ेगा ना सर। अभी आगे आएगा सिक्सा, आगे सिक्सा आएगा सर। और सिक्सा से आगे फिर फरानो आएगा। सिक्सा से आगे एक दो गांव और भी है सर। एक दो और भी हैं। जी। थोंगमोस हो गया सर, आगे कलान, पता नहीं ऐसा कोई दो गांव है। अब इससे आगे चेक पोस्ट कोई नहीं, ये मुझे पता है। वो थोंगमोस में आपकी पुलिस की चेक पोस्ट है। उस साइड पे आता है, उस साइड पे आता है सर, दरिया पार। अच्छा, ये कभी ये जो चोरबट वैली का ये हेडक्वार्टर हुआ करता था? ये अभी भी यही है सर हेडक्वार्टर चोरबट का। चोरबट का हेडक्वार्टर अभी भी यही है? जी सर। सिक्सा सर। ओके, सिक्सा, ये सारा उस साइड पे सिक्सा चल रहा है। जी सर। और ये आगे स्कूल है, क्या है ये? स्कूल भी है सर, आगे आर्मी वालों का एक हॉस्पिटल है सर। ये गांव आ गया, मुझे अब इसका नाम नहीं याद, लेकिन ये गांव बड़ा है। आगे छोटी सी इसमें वो, ये शायद थोंगमुस नहीं है सर। ये थोंगमुस नहीं है, थोंगमुस तो आगे, तो मुझे याद है कलान नाम था सर, पता नहीं। दरिया के साथ साथ जो है ना जी, आगे जाएंगे शायद नाम लिखा। तामीर मकतब स्कूल कलान चोरबट। कलान का क्या माना है? वो शिगरी कालान वहाँ भी लिखा हुआ था, करदू के पास, नंबा के पास। कलान किसको कहते हैं? कलान पता नहीं सर, कलान कोई माने तो नहीं है सर। ये सवारी वाली गाड़ी थी, ये सवारी वाली है सर। ये जाएगा खपलू तक, खपलू जाएंगे। यस करदू जाएगा। यहाँ स्कर्दो भी जाती है सर। स्कर्दो वाला तो सुबह सवेरे निकल जाते हैं। अच्छा, लोग जाएं सुबह अपने काम करके शाम में वापस आ जाए। बिल्कुल सर। और ये सवारियों वाली, ये सवारियों वाली तो ये गाँव में ये सारे इकट्ठे खड़े हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? पीछे जहाँ पे आप वो फोन कर रहे थे ना, वहाँ पे भी एक नाला ऊपर से आ रहा था। जी सर। आपने गौर नहीं किया, वापसी आपको दिखाऊंगा। उस नाले में भी तबाही हुई पड़ी थी ना वहाँ पे भी, जब हम आए थे। हाँ, ये पूरी नीचे सारी इसकी तरह की आबादी थी ना सर, सब नीचे तक गया है। जी सर। यहाँ से? जी सर, ये नीचे इस तरह की सारी इस तरह की आबादी थी ना सर। इधर नीचे कई दुकानें गई है सर। इस यहाँ पे सिर्फ मकानें भी गई है सर। ऊपर से आया था इस नाले से? ऊपर से सर, नाले से। हाँ, ये मकान कुछ नजर भी है, मकान नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। और गांव दब गया सारा? रात में आया, दिन में? ये दिन में आया था सर। ये मतलब बंदे बच गए ना, लोग निकल गए? बंदे सारे बच गए सर। बंदे निकल गए सारे? जी सर। चलो शुक्र है, जानी नुकसान नहीं हुआ कोई, फिर भी माली नुकसान तो हुआ ही हुआ है ना जी। हाँ, ये दरख्त भी सारे टेढ़े मेढ़े हुए खड़े। ये देखिए ना सर, मकान सारा इसके में आ गई है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अच्छा, ये इस सीजन में हुआ है? ये अभी पिछले गर्मियों में? जी सर। बल्कि यहाँ तक भी आके पत्थर लगे। देखिए ना सर, सारा अंदर भरा हुआ है। कोई क्वार्टर था सर। ये क्या चला रहे हैं? ये जनरेटर चला रहे हैं सर। हाँ, जनरेटर कोई चल रहा है सर। थॉमस एडिसन। अच्छा, ये स्कूल है? हाँ, टेलर। ये बकरी छोटी छोटी टांगों वाली, ये पहाड़ी बकरी है सर। पहाड़ी बकरी है। ओके। हाँ जी, कौन सा गांव है जी? अभी फरानो आ गया सर। फरानो आ गया है? नहीं, फरानो तो आगे है। सर ये तो नहीं है फरानो। फरानो तो हाँ, फरानो वो ऊपर है सर। हाँ, वो ऊपर है। ये गांव कोई और है।
सोखमुस था, ऐसा कोई नाम है सर। हो सकता है सोखमुस हो। ये शीशा छोमूस तो नहीं है इसका नाम? सोखमुस ऐसा कोई नाम है सर। पढ़ा है मैंने भी, मुझे याद नहीं पड़ा। फरानो, ये स्कूल था फरानो? ये स्कूल है सर। सिविल सप्लाई डिपो फरानो, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, फरानो सीजन में हम आए थे, सुभान अल्लाह, ये ऐसी ग्रीनरी थी यहाँ पे। सीजन में तो लश ग्रीन होता है सर। 8856 फीट है जी हाइट इसकी। फरानो हमारा लीडर इकबाल, इंतखाबी निशान लालटेन। अच्छा हाँ, वो घरों के ऊपर भी सारी जो है वो घास है जी सर। और अपना मकई है। मकई है सर। ओ यहाँ पे तो धूप भी नहीं पड़ती हैं? बर्फ बहुत ज्यादा है। भाई ने कोई टोपी शोपी नहीं की हुई, क्या वजह? लोकल है? लोकल है ना सर, कोई मसला नहीं है। इनको आदत होती है सर्दियों में। कान लाल हुए पड़े हैं उसके। अच्छी आदत है भाई। वो आगे सामने फौजियों का है उधर। जी सर। हाँ, और यहाँ से आगे मेरे ख्याल में रास्ता भी कोई नहीं है, ये पता नहीं है। फरानो हाँ सर, वो फौजी के कैंप आता है। हाँ, वो फौजी के कैंप पे जाता है। कौन सी आबादी में जाता है? किसी आबादी में नहीं, इसी आबादी में जाता है, ऐसे रोड घूम के। हाँ, ये तो वापस ही जा रहे हैं। हमें तो सीधे निकलना। कहाँ सीधे? ये वाला रोड। उधर आगे तो वो बॉर्डर है, वहां से तो आगे उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। तो क्या करें सर, यहीं से? बस यहीं से। ठीक वो सामने नजर नहीं आ रही आपको जो हाँ, दीवार है? ये दीवार आप समझे जीरो लाइन है। जीरो लाइन। इसे उस तरफ आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। वो सामने आपको, वो अगर देखे ना जिधर ये जो खच्चर वाले आ रहे हैं, नहीं सर। इसी से आगे वो पहाड़ के पैंदे के अंदर जो बर्फ आपको नजर आ रही है ना, जी सर। वो पहाड़ के पैंदे के ये एक थंग सा है नीचे, बिल्कुल दीवार के सामने जो बर्फ पड़ी है, वो वाला थंग विलेज है। अभी वो उस तरह से नजर नहीं ना आ रहा, नजर आई भला? जी सर। ये जो दोनों दरख्त नहीं है, जी जी सर। ये दरख्त जिसके अंदर से खच्चर आ रहे हैं, सर। इसके सामने जो आगे बर्फ पड़ी नजर आ रही है दरबार के उस तरफ, बिल्कुल सर। ये थंग है। ये थंग है सर। ये थंग गाँव है। इंडिया के पास। ये इंडिया के पास है बिल्कुल। क्योंकि लास्ट टाइम आए थे ना, तो उधर वो अच्छा खासा उसके ऊपर वो वहाँ पे ग्रीनरी थी, बड़े दरख्त पत्ते। उससे अगर थोड़ा सा आप आगे देखें ना, जी सर, उसी बर्फ से आगे तो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, सर। गांव एक नजर आ रहा है। थोड़ी सी आबादी। हाँ, ये थंग है। ये थंग है सर। ये थंग है बिल्कुल, ये थंग है। और ये अच्छा खासा यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट है, नदरन मोस्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा आखिरी रेस्टोरेंट जो नॉर्थ में है ना, वो यहाँ पे। ये थंग गाँव है जी। वो सामने थंग है जी। ये इस सीध में बिल्कुल जो बर्फ नजर आ रही है ना जी, बर्फ के उस तरफ जो है वो थंग गाँव है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो पहाड़ के पैंदे के अंदर बर्फ है ना, उससे आगे जो आपको नजर आ रहा है वो थंग गाँव है। दैट इज इन इंडिया। इट्स कॉल्ड फरानो थंग बॉर्डर।